लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल खैर। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा पर रामलला आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। प्रेसिडेंट अब्बास, आपने मेरे सम्मान में जो शब्द कहे और जिस गर्व जोशी के साथ मेरा तथा मेरे शिष्टमंडल का शानदार स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने आज मुझे बहुत आत्मीयता के साथ फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। इस सम्मान के लिए मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत और फिलिस्तीन के बीच जो पुराना और मजबूत ऐतिहासिक संबंध है, वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। फिलिस्तीन के हितों को हमारा समर्थन हमारी विदेश नीति में सदैव ऊपर रहा है, अनवरत, अविचल। इसलिए आज यहां रामलला में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को जी, जो कि भारत के बहुत पुराने मित्र हैं, उनके साथ खड़े होकर मुझे खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मई में उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करने का सौभाग्य मुझे और हम भारतवासियों को मिला था। हमारी मित्रता और भारत के समर्थन को नवीनता प्रदान करते हुए मुझे अनहद खुशी हो रही है। इस यात्रा में अबू अमार के मकबरे में श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। वे अपने समय के शीर्षस्थ नेताओं में से थे। फिलिस्तीन संघर्ष में उनकी भूमिका बेमिसाल है। अबू अमार भारत के भी एक विशिष्ट मित्र थे। उनको समर्पित संग्रहालय का भ्रमण भी मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। मैं अबू अमार को एक बार फिर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलिस्तीन के लोगों ने निरंतर चुनौतियां और संकट की स्थिति में अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया है। आपने परिस्थितियों से निपटने के लिए चट्टान जैसी संकल्प शक्ति का भी परिचय दिया है, और वह भी इस बात के बावजूद कि अस्थिरता और असुरक्षा का वातावरण रहा हो, जो प्रगति को बाधित करता है और कठिन संघर्ष से प्राप्त लाभों को खतरे में डालता है। जिन कठिनाइयां और चुनौतियों के बीच आप आगे बढ़े हैं, वह प्रशंसनीय है। हम आपकी भावना और बेहतर कल के लिए प्रयास करने के आपके विश्वास की हृदय से सराहना करते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में भारत आपका बहुत पुराना
सहयोगी है। द्विपक्षीय स्तर पर हम मिनिस्ट्रियल लेवल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के माध्यम से अपने संबंधों को और अधिक गहन बनाने पर सहमत हुए हैं। पिछले वर्ष भारत और फिलिस्तीन के यूथ डेलीगेशंस के बीच आदान प्रदान हुआ। हमारे युवाओं में निवेश करना और उनके स्किल डेवलपमेंट और संबंधों में सहयोग करना एक साझी प्राथमिकता है। भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं, जिसमें प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हैं। यही हमारा भविष्य है और हमारी मित्रता के उत्तराधिकारी भी हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम इस साल से युवाओं के एक्सचेंजेस को 50 से बढ़ा करके डबल करेंगे, 100 व्यक्तियों तक हम ले जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज हुई चर्चा में मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत फिलिस्तीनी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की आशा करता है। प्रेसिडेंट अब्बास और मैंने हाल के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचार विमर्श किया है, जिसका संबंध फिलिस्तीन की शांति, सुरक्षा और शांति प्रक्रिया से है। भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहुत उम्मीद करता है। हमारा मानना है कि अंततः फिलिस्तीन के प्रश्न का स्थायी जवाब ऐसी वार्ता और समझ में ही निहित है जिसके जरिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग मिल सके। केवल गहन कूटनीति और दूरदर्शिता से ही हिंसा के चक्र और इतिहास के बोझ से मुक्ति पाई जा सकती है। हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। और एक्सेलेंसी, मैं हृदय से आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1.25 बिलियन भारतीयों की ओर से फिलिस्तीनी लोगों को उनकी प्रगति और समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। शुक्रन जजीलन। Thank you very much.